औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। देखिए, हमें अपने रब का शुक्र ही अदा करना चाहिए। मेरी सब्र, शुक्र और तकवे की मंज़र है। इस तकवे की मंज़र को लेकर इस ज़माने में चली हूँ। ज़माने वाले मेरी बातों पर अमल करते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करती हैं। देखिए, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैंने चैनल बनाना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है कैसा, क्या मौजू होती है, क्या कहानी होती है। ये सब चीज़ों का मालिक अक़दस वो खुद ज़ात पाक है, क्योंकि दिल और दिमाग इंसान के अंदर ये दोनों कीमती पुर्ज़े पाए जाते हैं। अगर हम इन पुर्ज़ों को हिफाजत से इस्तेमाल करेंगे और इसको सही तरीके से चलाएंगे तो ये हमें ज़िंदगी में जीने का रास्ता भी दिखाएगा और दिमाग चलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इल्म का ख़जाना होता है ना, जिनके पास वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। दौलत की रोशनी इंसान से ख़त्म हो जाती है, मगर जो ये इल्म का अतिया होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ मेरे लिए उतना ही कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये लिखने की सआदत नसीब फरमाई। मैं जहाल अनपढ़ हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता होता कि मैंने क्या लिखना है, क्या मौजू होती है, क्या कहानी होती है क्या टॉपिक होता है। बस मैं देख लेती हूँ, मोबाइल पर देख के फिर टॉपिक खुद बनाती हूँ अपने दिल और दिमाग से, जो लिख कर पढ़ कर आप लोगों को मालिक अक़दस का पैगाम रसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए देती हूँ, क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है कि अल्लाह एक है, हमने उसी की इबादत करनी चाहिए। वही हम सब का कारसाज़ जो हमारा मालिक अक़दस है, जहाँ पर हम सब लोगों ने लौट कर जाना है। देखें, ये नफ्सा नफ्सी का दौर चल रहा है आजकल। ज़्यादा हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है ना, क्योंकि अगर हम अपने नफ्स को कंट्रोल में रखेंगे तो हमें ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका भी ज़रूर नज़र आ जाए। नज़र और पहचान ही इंसान की तस्दीक बन जाती है कि ये अल्लाह का बंदा है और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रहा है। मैं अपना माल अल्लाह की राह में जहाद बनकर खर्च कर रही हूँ। अगर मेरे पास दौलत का अतिया होता तो मैं आप लोगों को ट्रस्ट भी ज़रूर खोल कर दिखाती। बेवा, यतीम, मस्कीन के लिए मुझे मस्जिदों का, मदरसों का बड़ा शौक़ है। उनके लिए मेहनत कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ। हिजरत का सफ़र है, ये सफ़र एक न एक दिन अपने इख्तिताम को ज़रूर पहुँचेगा। माशरे वाले बहन भाइयों से अपील और दरख्वास्त यही है कि अगर आप लोग मुझसे मालिक अक़दस की प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं तो मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएं। मैं सदकाबाद बंगला मंठान में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है 0307 96 79 मेरा नंबर है। क्योंकि देखें, मुझे किसी चीज़ का भी शौक़ नहीं है। धन दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ये सब चीज़ें तो दुनियादारी का माल है। आप लोगों को बस मैं मालिक अक़दस का पैगाम रसानी, सब लोग देते हैं मालिक अक़दस का पैगाम रसानी, मैं नहीं कहती कि मैं अकेली दे रही हूँ। अगर हम दीन की तरफ मुतवज्जो होंगे तो हमें दीन पर चलने का ऊपर वाला मालिक अक़दस रास्ता भी ज़रूर दिखाएगा। गिरोहदार गिरोह मिलकर चलेंगे तो हमें ज़िंदगी का मकसद भी ज़रूर मिल जाएगा। ये मकसद और कहानी भी इंसान को उस वक़्त मिलती है जब ऊपर वाला मालिक अक़दस चाहता है। दर्द जो इंसान के अंदर छुपा होता है ना, वो ज़ाहिर ज़रूर होता है। देखें, मेरे अपनों ने तो मेरे लफ्ज़ों की कदर नहीं की, शायद आप लोग ही मेरे इन लफ्ज़ों की तहकीक करने मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फ़रीद हक फ़रीद या फ़रीद के ज़रिए मेरी मंज़िल ज़रूर चलेगी। मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं खाना काबा रोज़ा रसूलुल्लाह की ज़ियारत फरमाऊँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से एक न एक दिन मेरी मदद ज़रूर फरमाएंगे कि मैं खाना काबा का तवाफ़ करूँगी इंशाअल्लाह। अगर आप मोमिन बनकर तहैया कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरे मकसद में और मेरे इरादे में कामयाब करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की गैब से भी ज़रूर मदद फरमा देते हैं। देखें, वो तो फरमाते हैं अपने बंदों से कि कून हो जा फयाकून, तो वो हो जाता है। अगर हम लोग अपने मालिक से अपना ताल्लुक़ बढ़ा लेंगे तो हमारे आगे आसानियाँ ज़रूर पैदा हो जाएंगी। आसानियाँ भी इंसान के आगे उस वक़्त आती हैं जब ऊपर वाला मालिक अक़दस चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और माशरे वाले बहन भाई एक न एक दिन मेरी इस पुकार और आवाज़ को सुनकर मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फ़रीद हक फ़रीद या फ़रीद के ज़रिए मेरी मंज़िल ज़रूर चलेगी। फ़ी अमान अल्लाह।